दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार शाम को हुए इस विस्फोट ने न केवल कई निर्दोषों की जान ली, बल्कि इसने भारत में सक्रिय आतंकी नेटवर्क की नई और चिंताजनक परतें भी खोल कर रख दी हैं। धमाके के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो सुरक्षा एजेंसियों ने एक महिला डॉक्टर शाहीन को भी गिरफ्तार किया, जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। ये महिला है डॉक्टर शाहीन, जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की हेड और आतंकी संगठन जमात-उल-मोमिनात की भारतीय प्रभारी। शाहीन की गिरफ्तारी ने इस बात की पुष्टि की है कि आतंकवाद का जाल अब केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आतंकवादी संगठन महिलाओं को भी वैचारिक और रणनीतिक रूप से इस नेटवर्क का हिस्सा बनाने लगा है। इस बात का खुलासा कुछ दिन पहले हुआ था, जब मसूद अजहर की बहन ने जमात-उल-मोमिनात नामक एक महिला ब्रिगेड को तैयार करने के लिए एक नेटवर्क का गठन किया था। ये ऑनलाइन महिलाओं को रेडिकलाइज करने का एक मॉड्यूल है। शाहीन की गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है, लेकिन उसकी जड़ें लखनऊ में है, क्योंकि वो लखनऊ की रहने वाली हैं। शाहीन के भाई परवेज की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। शाहीन पेशे से डॉक्टर हैं और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत थीं, बाकायदा MD हैं। यहीं से उसने आतंक की जमीन तैयार करने की शुरुआत की। जांच में खुलासा हुआ कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के सीधे संपर्क में थी। सहीदा अजहर पाकिस्तान में जमात-उल-मोमिनात नामक संगठन की प्रमुख हैं, जो जैश की महिला शाखा के रूप में काम कर रहा है। इसी संगठन के जरिए पाकिस्तान में महिलाओं को जिहाद की विचारधारा से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, यानी कि उनका भी रेडिकलाइजेशन वहां पर होता है, ताकि वो आतंक के समर्थन में काम कर सकें। शाहीन को सहीदा अजहर ने भारत में इसी महिला नेटवर्क की नींव रखने का निर्देश दिया था। उसका मिशन था भारत में जैश की महिला ब्रिगेड तैयार करना, नई भर्तियां करना और सोशल मीडिया तथा धार्मिक मंचों के जरिए कट्टरपंथी विचारों का प्रसार करना। बताया जा रहा है कि शाहीन ने ऑनलाइन माध्यम से भारत के कई राज्यों में युवतियों से संपर्क साधा था और उन्हें धर्म की रक्षा और जिहाद की सेवा के नाम पर प्रभावित करने की कोशिश की। NIA और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच में ये भी सामने आया है कि शाहीन का नाम पहले से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के साथ भी जुड़ा हुआ था। वो कथित तौर पर मुजम्मिल की महिला मित्र यानी कि गर्लफ्रेंड बताई जा रही हैं। दोनों फरीदाबाद मॉड्यूल के हिस्से थे और इनके बीच न केवल निजी रिश्ता था, बल्कि आतंक से जुड़ा वैचारिक संबंध भी था। जांच में यह भी सामने आया कि शाहीन ने ही अपनी कार में AK-47 राइफल छिपाने की अनुमति दी थी और इस नेटवर्क को मेडिकल कॉलेजों में युवाओं तक पहुंचाने की रणनीति बनाई थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान पुलिस को कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज और चैट रिकॉर्ड मिले हैं, जिनसे ये साबित हुआ है कि शाहीन और मुजम्मिल लगातार विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे। मुजम्मिल यहाँ तक तुर्की भी जा चुका है। जांच एजेंसियों ने CCTV फुटेज खंगाले हैं, जहां शाहीन को मुजम्मिल और उमर मोहम्मद के साथ कई बार देखा गया। उमर, जो दिल्ली धमाके में फिदायीन हमलावर बताया जा रहा है, पुलवामा का ही रहने वाला था और फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था। इसी मॉड्यूल के माध्यम से शाहीन, उमर और मुजम्मिल एक दूसरे के संपर्क में आए और जैश के भारतीय नेटवर्क को मजबूत करने का काम करने लगे। यह नेटवर्क बाहरी तौर पर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय दिखता था, लेकिन भीतर ही भीतर आतंकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। जमात-उल-मोमिनात का इतिहास पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना के साथ ही जुड़ा है। साल 2000 के दशक में मसूद अजहर ने जब जैश की गतिविधियों को बढ़ाया, तो उसकी बहन सहीदा अजहर ने महिलाओं के बीच धार्मिक शिक्षा और कट्टरपंथी सोच फैलाने के लिए जमात-उल-मोमिनात नाम से महिला शाखा बनाई, जिसे अब वो रिवाइव कर रही है। इस संगठन का घोषित उद्देश्य महिलाओं को इस्लाम की सच्ची राह पर लाना था, बताया गया, लेकिन वास्तव में ये संगठन महिलाओं को जिहाद के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का साधन था। सहीदा अजहर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पंजाब के कई मदरसों में महिला कैंप चलाए, जहां प्रशिक्षण, धार्मिक भाषण और विचारधारा के जरिए कट्टर सोच रोपी गई। भारत में शाहीन इसी मॉड्यूल को दोहराने की कोशिश कर रही थी। जांच में यह भी पाया गया कि शाहीन ने सोशल मीडिया पर गुप्त समूह बनाए थे, जहां वो धार्मिक विषयों पर चर्चा के बहाने कट्टर विचारधारा फैलाती थी। इन समूहों में कई युवतियां सक्रिय थीं, जिनमें से कुछ की पहचान अब एजेंसियों ने कर ली है। शाहीन ने इस बार ऑनलाइन वीडियो सेशन आयोजित किए, जिनमें सहीदा अजहर के ऑडियो मैसेज या धार्मिक व्याख्यान साझा किए गए थे। दिल्ली धमाके के बाद शाहीन की गिरफ्तारी ने यह भी साफ किया कि जैश जैसे संगठन अब अपने नेटवर्क को केवल सीमित इलाकों तक नहीं रख रहे, बल्कि उत्तर भारत के शहरी क्षेत्र, खासकर शिक्षा संस्थानों तक विस्तार दे रहे हैं। शाहीन का पेशेवर होना इस बात का प्रमाण है कि आतंकी संगठन अब डॉक्टर, इंजीनियर और रिसर्चर्स जैसे शिक्षित वर्गों को भी अपने दायरे में ला रहे हैं।
ये रुझान सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब है। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार महिला आतंक ब्रिगेड का निर्माण आतंकवाद के मानव संसाधन की रणनीति में नया आयाम जोड़ता है। महिला आतंकी या सहयोगी नेटवर्क न केवल समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं, बल्कि जांच एजेंसियों के लिए इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। महिला विंग का काम आमतौर पर भर्तियां करना, फंडिंग इकट्ठा करना, परिवारों और समुदायों के भीतर वैचारिक समर्थन जुटाना और छिपे हुए ठिकानों पर निगरानी रखना होता है। पाकिस्तान में जमात उल मोमिनात यही भूमिका अदा करती है और शाहीन भारत में उसी नेटवर्क को दोहराने की कोशिश कर रही थी। एनआईए ने जांच में यह भी पाया है कि शाहीन की बैंकिंग लेन देन और विदेश से आने वाली फंडिंग पर संदेह है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे खातों में मिले हैं जो कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान से जुड़े संगठनों के संपर्क में रहे हैं। फंडिंग के इन रास्तों का पता लगाना फिलहाल जांच का केंद्र बिंदु है। दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक विशेष तलाशी अभियान चलाया है। वहां पर भी कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस की बात सामने आई है। सैकड़ों पुलिसकर्मी परिसर में पहुंचे हैं। कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच वहां पर हुई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या शाहीन और मुजम्मिल ने वहां किसी अन्य छात्र या स्टाफ को प्रभावित तो नहीं किया। इस पूरे मसले ने यह सवाल उठाया है कि भारत में आतंकी संगठनों का नेटवर्क किस तरह अवैचारिक, डिजिटल और सामाजिक ताने बाने में प्रवेश कर चुका है। शाहीन की गिरफ्तारी ये दिखाती है कि ये नेटवर्क अब केवल हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से लड़ाई लड़ रहा है। इसमें महिलाएं भी एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। भारत सरकार ने पहले ही जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित घोषित कर रखा है, लेकिन जमात उल मोमिनात जैसी सहायक शाखाएं अब सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन के रूप में एक अहम भूमिका अदा कर रही हैं। ये कारण है कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा एजेंसियां अब इनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। डॉक्टर शाहीन का केस इस बात का प्रतीक बन गया है कि आतंकवाद का चेहरा कितना बदल चुका है। एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाने की कसम खाती है, अब मौत का कारोबार करने वाले संगठनों की सहयोगी बन चुकी है। ये समाज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। दिल्ली धमाके के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल इस हमले के दोषियों को सजा दिलाना नहीं, बल्कि इस विचारधारा के जाल को तोड़ना है जो समाज के भीतर चुपचाप फैल रही है। जमात उल मोमिनात और जैश ए मोहम्मद का गठजोड़ इसी विचारधारा का उदाहरण है, जिसमें धर्म, शिक्षा, सामाजिक सेवा के नाम पर जिहाद सोच को एक तरह की वैलिडेशन देने की कोशिश की जाती है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि भारत में उसका नेटवर्क कहां-कहां फैला हुआ था और किन-किन युवतियों को उसने प्रभावित कर रखा है। ये गिरफ्तारी केवल एक अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई नहीं, बल्कि उस पूरी वैचारिक साजिश का पर्दाफाश है जो वर्षों से चुपचाप पनप रही थी।